हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी में लगे होंगे। आज की क्लास में हम क्लास 12 की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो समाकलन में मुख्यतः हमें तीन प्रकार से समाकलन करना पड़ना है। पहला है प्रतिस्थापन विधि से, दूसरा है आंशिक भिन्नों के द्वारा समाकलन और तीसरा है खंडशः समाकलन। तो अभी हमारी जो एक्सरसाइज 7.2 है वह प्रतिस्थापन समाकलन पर आधारित है। यहाँ पर हम प्रतिस्थापन के द्वारा समाकलन करना सीखेंगे। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 को देखें तो यहाँ पर हम अभी किसी भी फॉर्मूले को अप्लाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ये हमें सीधे सीधे किसी भी फॉर्मूले के रूप का नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन हम इसमें कुछ ऐसा प्रतिस्थापन करेंगे, यक्स का मान या फिर किसी फंक्शन को कुछ इस प्रकार से मानेंगे कि ये सिंपल फंक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम जैसे मान लेते हैं लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर को हमने टी मान लिया। टी यू वी कुछ भी मान सकते हैं। तो हमने इस वाले फंक्शन को टी मान लिया। अब हम इसका अवकलन करेंगे। तो इसका अवकलन हो जाएगा एक्स स्क्वायर, एक का अवकलन हो जाएगा 0, एक्स स्क्वायर का अवकलन होगा 2x। और यहाँ पर t का अवकलन करेंगे तो t का अवकलन 1 हो जाएगा। और साथ ही साथ हम x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लिखेंगे dt बाई dx। क्योंकि जिस फंक्शन के संदर्भ में अवकलन किया जाता है उसे तो हम इस प्रकार से लिखेंगे, लेकिन किसी और चर का अगर हम अवकलन कर रहे हैं तो उसके साथ इस प्रकार से अवकल गुणांक को लिखाना पड़ता है। तो यहाँ पर t का अवकलन 1 हुआ और साथ ही साथ हम लिखेंगे dt बाई dx। अब इस dx को हम इधर भेज देंगे, तो यहाँ से हमें मिलेगा 2x dx बराबर dt या फिर 1dt। तो यहाँ पर 2x dx का मान आ गया है dt। अब इन मानों को हम इसमें पुट कर देंगे। तो यहाँ से आप देखेंगे ये है समाकलन 2x dx, ये ये तीनों मिलके हो गए हैं dt। तो तीनों को हम लिख देते हैं dt। ऊपर कुछ नहीं बचा है तो 1 बटे, और नीचे वाले को पूरा हमने t मान लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे t। ऊपर कुछ नहीं बचा क्योंकि ये dx के साथ मिलके dt बन गया, तो यहाँ पर हमने 1 लिख दिया और नीचे वाले को हमने t माना, तो ये हो गया 1/t। अब हम ये रूप जानते हैं, ये फॉर्मूला जानते हैं, इसका समाकलन हमें पता है। हम जानते हैं कि इंटीग्रल 1/x dx बराबर होता है log mod x प्लस c। अब यहाँ पर मॉड लगाया जाता है क्योंकि लॉग के साथ जो भी वैल्यू लिखी जाती है वो 0 से बड़ी होनी चाहिए। लॉग 0 के लिए परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर 1/t का जो समाकलन होगा ये log t हो जाएगा। तो इसका समाकलन हम लिखेंगे log mod में t और प्लस कांस्टेंट c। अब ये जो t हमने माना था इस t का मान वापस रख देंगे, तो ये हो जाएगा log mod 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी। तो ये हो गया हमारा समाकलन। तो प्रतिस्थापन विधि से समाकलन यदि हम करेंगे तो समाकलन की प्रक्रिया काफी आसान हो जाती है और बिना ज्यादा दिमाग लगाए हम समाकलन को आसानी से कर सकते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। उम्मीद करते हैं कि आपको ये समझ में आया होगा। वीडियो को पॉज करके इसे नोट कर लें। अब हम देखेंगे इसका दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है log x का होल स्क्वायर अपॉन x dx। तो ये फंक्शन अभी हमें ना तो x की घात के रूप का दिख रहा है और ना ही और किसी प्रकार का, लेकिन इसमें हमें प्रतिस्थापन करना है। हम किसी एक पार्ट को कुछ मान लेंगे। अगर हम इस x को कुछ मान लें तो इससे log x में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, लेकिन अगर हम log x को कुछ मान लेते हैं तो log x का अवकलन हो जाएगा 1/x। तो log x से 1/x हमें मिल सकता है। तो यहाँ पर हम मानने वाले हैं लेट log x इक्वल्स t। log x को हमने t मान लिया। अब हम दोनों पक्ष का अवकलन करेंगे, तो log x का अवकलन होता है 1/x और t का अवकलन होता है 1। यहाँ फिर से आएगा dt/dx, तो dx को हम x की तरफ लिख देते हैं और dt को t की तरफ। तो यहाँ से हमें इतना मिल रहा है कि 1/x dx बराबर dt। तो अब हम इसको थोड़ा सा सिंपल रूप में लिखेंगे। ये है log x का होल स्क्वायर और इसके साथ बटे में x था, तो बटे में x को हम अलग कर लेते हैं। ये हमने बटे में x को बाहर कर दिया और साथ में है dx।
अब इस log x को हमने t माना है और ये पूरा 1/x dx हो जाएगा dt। तो इसे हम लिखेंगे इंटीग्रल log x को हमने t माना था तो t की घात 2 और ये पूरा हो जाएगा dt। अब हम x की पावर n के रूप के इस फंक्शन का कर देंगे समाकलन। तो इसका समाकलन हो जाएगा t की घात 3 बटे में 3 और प्लस c। समाकलन में घात एक बढ़ा देते हैं तो 2 से 3 हो गया और इस घात को बटे में लिख देंगे। अब इस t का मान वापस यहाँ पर हमें रखना पड़ेगा। तो t का मान हम रखेंगे तो ये हो जाएगा log x और इस पूरे की घात 3 बटे में 3 और प्लस c। तो ये है इसका समाकलन जो कि बेहद ही आसान है। बस आपको समझना है कि हमें प्रतिस्थापन कहाँ और किसे का करना है। इतना अगर हम समझ जाते हैं तो ये क्वेश्चन हमारे लिए बेहद ही आसान होगा। उम्मीद करते हैं आपको भी समझ में आया होगा। तो सबसे पहले वीडियो को पॉज करके इसे नोट करें। अब हम देखेंगे इस क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 1/x प्लस x log x का समाकलन करना है। तो यहाँ पर हमें सारा फंक्शन अपॉन में दिया गया है और यहाँ पर किसे हम माने को समझ में नहीं आ रहा है। तो अगर हम ध्यान दें तो यहाँ पर x हमें दोनों ही पद में दिखाई दे रहा है तो हम x को कॉमन कर सकते हैं। तो सबसे पहला काम हम करते हैं x को कॉमन कर लेंगे। तो x कॉमन करने के बाद यहाँ पर बचेगा 1 फिर प्लस यहाँ पर बचेगा log x क्योंकि x हो गया कॉमन और ये dx। अब यहाँ पर हमें मिल रहा है 1/x 1 प्लस log x। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान दें तो अगर हम 1/x को कुछ मान लें तो log नहीं आने वाला है, लेकिन अगर हम 1 प्लस log x मान लें तो log x का अवकलन 1/x आएगा। तो यहाँ से हम मानते हैं लेट 1 प्लस log x बराबर t। हमने इस वाले भाग को t मान लिया। अब हमें करना है अवकलन। तो एक का अवकलन होगा 0 क्योंकि कांस्टेंट है। log x का अवकलन होगा 1/x और साथ में dx। t का अवकलन 1 होगा और साथ में इसके dt। तो यहाँ पर x का फंक्शन था तो dx और यहाँ पर t का फंक्शन है तो dt। अब इस मान को इसमें हम प्रतिस्थापित कर देंगे तो अब हमें मिलेगा 1/x dx, ये मिलके हो जाएगा dt। साथ में 1/, यह 1 प्लस log x, ये पूरा सा भाग हमने t मान लिया है तो इसके स्थान पे हम t लिखेंगे। x dx, 1/x dx, ये बदल जाएगा dt में तो 1/t के साथ आ जाएगा dt। तो इस प्रकार से ये फंक्शन अब बहुत ही सिंपल है। 1/t का समाकलन होता है log t। तो इसे हम लिख सकते हैं log मॉड में t और प्लस में कांस्टेंट। अब इस t का मान हम रख देंगे जो हमने माना था। तो इसे हम लिख सकते हैं log मॉड 1 प्लस log x और साथ में कांस्टेंट। तो इस प्रकार से ये समाकलन हो चुका है कंप्लीट। उम्मीद करते हैं कि आपको भी अच्छे से समझ में आ रहा होगा। तो इसमें हमने सबसे पहले x को कॉमन किया। कॉमन करने के बाद एक पार्ट ये था और एक पार्ट x था। x को मानने से कोई परिवर्तन नहीं पड़ता, लेकिन 1 प्लस log x को मानने से 1/x dx हो गया dt और फंक्शन बहुत ही सिंपल हो गया समाकलन करने के लिए। तो इस प्रकार से ये थे क्वेश्चन नंबर 3। अब हम आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे अगली क्लास में। उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा और यदि फिर भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट करें ताकि हम उसे अगली क्लास में करेक्ट करने की कोशिश करें। और यदि आप चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारी आने वाली क्लासेस की अपडेट्स आप तक पहुंचती रहें।